बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी बच्चों, 9.4 एक्सरसाइज करनी है और ये बेसिकली पॉलीगॉन्स हैं, सिमिलर फिगर्स हैं, एक जैसी चीज़ें कह लें, मुख्तलिफ शक्लें वो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो थोड़ा सा काम नया आएगा वो क्या है, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। पॉलीगॉन बेसिकली क्या थी कि एक ऐसी शक्ल, बंद शक्ल जिसकी साइडें दो से ज़्यादा होती हैं, क्योंकि दो साइडों से तो बंद नहीं हो सकती ना शक्ल। जैसे 3 साइडें हों तो वो ट्राइंगल बनती है, मुसल्लस बनती है, तो वो बंद होती है तो वो ट्राइंगल बन जाती है। 4 साइडें हों तो रेक्टेंगल बन जाती है, 5 साइडें हों तो पेंटागॉन बनती है, ठीक है, 6 साइडों हों तो हेक्सागॉन बनती है, एंड सो ऑन। तो ये सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, पॉलीगॉन। पॉली का मतलब यही होता है ज़्यादा, ज़्यादा साइडें होना। तो 2 से ज़्यादा साइडें हों तो वो पॉलीगॉन्स होती हैं। अब उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, खसूसियात हैं, उनकी बुनियाद पे कुछ सवाल होने हैं, वो हम करेंगे। और यहाँ पे देखें, फिर वही बात है, एक्सरसाइज पे सीधा जंप ना कर जाया करें। ये जो पहले बातें बताता हूँ ये बड़ी ज़रूरी होती हैं। अक्सर औकात ये जो पहले बातें बताता हूँ ना, ये अगर समझी हों तो एक्सरसाइज बहुत आसान हो जाती है। और एक्सरसाइज आसान होती है, और वैसे भी आपके जो वो शार्ट क्वेश्चंस आने होते हैं डेफिनेशनों वाले, और फिर एमसीक्यूज आने होते हैं, तो उसके लिए ये समझना ज़रूरी होता है। तो इसको ज़रूर समझिए। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, अ रेगुलर पॉलीगॉन हैज़ ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स इक्वल। अब यहाँ पॉलीगॉन कौन से वाली है, रेगुलर वाली। रेगुलर का मतलब ये होता है कि उसकी जितनी साइडें हैं ना, मतलब पेंटागन है तो 5 साइडें हैं, तो पांचों की पांचों साइडें आपस में बराबर होंगी। हेक्सागोन होगी तो सारी साइडें आपस में बराबर होंगी, और उनके अंदर जो एंगल बन रहा है, क्योंकि 2 साइडें हैं, एक ऐसे है एक ऐसे है या इस तरह से है, तो उनके दरमियान जो एंगल बन रहा होगा वो भी हर दफ़ा एक जितना ही होना है। ठीक है, जैसे हमारी ट्राइंगल होती है, तो ट्राइंगल अगर रेगुलर ट्राइंगल होगी तो उसकी तीनों एंगल्स बराबर होंगे, 60-60 के होंगे, एंड सो ऑन। इस तरह से काम चलता है। तो साइडें भी एक जितनी होनी और उनके दरमियान एंगल्स का भी एक जैसा होना, इसको हम कहते हैं ये रेगुलर है, रेगुलर पॉलीगॉन है। सम ऑफ द कॉमन रेगुलर पॉलीगॉन्स आर इक्विलैटरल ट्राइंगल। देख ना, ट्राइंगल कौन से वाली, जो इक्विलैटरल है, जिसकी तीनों साइडें आपस में बराबर होती हैं। स्क्वायर है, स्क्वायर में भी जाहिर है चारों साइडें बराबर होंगी, उसके दरमियान 90 का एंगल बन रहा होगा सब में। रेगुलर पेंटागॉन्स होती हैं, रेगुलर हेक्सागॉन होती है, एंड सो ऑन। तो ये सारी। अब इसमें जो सबसे पहला फार्मूला या इंपॉर्टेंट चीज आनी है वो ये वाला है, कहता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। अब जाहिर है अंदर जाविये बनते हैं, जैसे ट्रायंगल है तो उसके अंदर 3 एंगल्स बनते हैं, रेक्टेंगल हो तो 4 एंगल्स बनते हैं। तो जो अंदरूनी एंगल्स होते हैं उनका सम फाइंड करना हो तो उसके लिए एक फार्मूला हमें वो दे रहा है। ट्राइंगल का टोटल सम जो होता है उनके एंगल्स का, वो 180 डिग्री होता है, ये हम वैसे भी याद करते हैं। रेक्टेंगल जो होती है उसका 360 होता है, ये भी हम याद करते हैं। लेकिन ये आते किस तरह से हैं, अब जाहिर आगे पेंटागोन होगा, हेक्सागोन होगा, डेकागोन भी होता है 10 साइडों वाली। तो उनके अंदरूनी एंगल्स अगर फाइंड करने हैं, उनका सम फाइंड करना है, तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है, n-2 मल्टीप्लाई 180। एन का मतलब होता है कि उसकी साइडें कितनी हैं। अगर 10 साइडें हैं, ठीक है, डेकागॉन जिसको कहते हैं, तो 10 साइडें होंगी तो एन की जगह 10 लिखेंगे। 10-2 कितना होता है, 8। तो 8 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वो पता चल जाएगा। अब ये सवाल है, अब ये मैं समझा आ रहा हूं तो ये फिर जाहिर है सवाल में ये चीज़ आएगी, आप इजीली कर लोगे। तो पहले तो ये फार्मूला हमें लिखना है, याद करना है। उसके बाद ये है कि एक एंगल अगर फाइंड करना है, ये तो हो गया ना सारे एंगल्स का सम, तमाम जावियों का मजमुआ। लेकिन अगर एक एंगल चाहिए तो बड़ा आसान है कि यही जो फार्मूला है आपका, इसको आप n से तकसीम करा दें। n क्या है कि नंबर ऑफ साइडें कितनी है उसकी, नंबर ऑफ उसके एंगल्स कितने हैं, ठीक है। तो 10 एंगलों का सम जो है अगर 1000 है तो उसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो 100 का एंगल हो जाएगा। तो उसको फिर आपने n पे डिवाइड कर देना। ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे। ये फार्मूला कब यूज़ करना है, जब एक एंगल फाइंड करना हो। ये कब यूज़ करना है, जब सारे एंगल्स का सम फाइंड करना हो। तो ये 2 फार्मूले आपके बनते हैं। ये आगे उसने एग्जांपल भी की हुई है। फिर एक एक्सटीरियर एंगल का भी है कि बाहर बाहर जो जाविये बन रहे होते हैं, जैसे ट्रायंगल बनती है ना ऐसे करके, तो ट्रायंगल के बाहर मसलन आप ये लाइन आगे की तरफ ले जाएं, आगे ये लाइन आगे की तरफ, तो देखें यहाँ पे एक एंगल बन रहा होता है। इसी तरह ये लाइन आगे ले जाएं, आगे ले जाएं, ये एंगल। तो बाहर बाहर वाले जो एंगल्स होते हैं वो भी होते हैं,
वैसे हम अभी तक काम नहीं उन पे किया हुआ, लेकिन बाहर वाले भी एंगल्स होते हैं। अब इनके मुतालिक क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, तमाम जितने बाहर वाले एंगल्स बनते हैं उनका जो मजमुआ है किसी भी पॉलीगॉन में, सबका एक जैसा ही है, और वो क्या है 360 डिग्री, सबका सम 360 डिग्री ही बनता है, रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ साइडें। साइडें उसकी जितनी मर्जी हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, सब बाहर वाले जो कोने जो भी बनेंगे उनका सम उनके एंगल्स का 360 होगा। अब ये एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर एंड साइडेड पॉलीगॉन इज, यानी कि बाहर का अब एक एंगल अगर आपने फाइंड करना है तो फिर वही काम आ गया कि 360 तो टोटल है ना, उसको फिर n से डिवाइड करा दें। जब भी एक एंगल फाइंड करना है आपने n से डिवाइड कराना है, तो n से 360 को डिवाइड करेंगे तो हमें जो है वो पता चल जाएगा। और एक और रिलेशन ये है कि अगर इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल दोनों को अगर हम प्लस करते हैं, यानी एक कोना अंदर वाला एक कोना बाहर वाला, दोनों के एंगल को प्लस करेंगे तो वो 180 बनता है। तो ये भी एक रिलेशन है, फार्मूला है। अब यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो ये आपने समझनी है, और अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो ये डेफिनेशन आप साथ साथ लिख सकते हैं। डायगोनल किसको कहते हैं? डायगोनल होता है जो अपोजिट कोनों को मिलाने से बनता है। अब यहीं पे चले, बुक की गलती करनी है, यहीं पे कर लेते हैं कि अगर हमारे पास ऐसे रेक्टेंगल है तो डायगोनल होगा, इस कोने को आप ऐसे डॉटेड डॉटेड इधर मिला लें, इस कोने से डॉटेड डॉटेड इधर मिला लें, तो ऐसे ये जो बीच में तिरछी लाइनें आ रही हैं इनको डायगोनल कहते हैं। तो ये ज़ाहिर है मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर ये डायगोनल हम बना सकते हैं। और डायगोनल के लिए भी वो कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ रेगुलर पॉलीगॉन विद एन साइड, यानी कि एक अगर कोई भी पॉलीगॉन हो तो उसके अंदर कितने डायगोनल्स बन सकते हैं, उसके लिए ये फार्मूला है n इंटू n-3/2। अच्छा, आगे ना उसने कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई है ट्राइंगल की। अब ट्राइंगल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि अक्सर सवाल हमारे ट्राइंगल के ही घूम रहे होते हैं। सो ट्राइंगल के लिए कुछ बातें कहता है। ट्राइंगल इज़ अ पॉलीगॉन विद 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। जाहिर ये हमें पता है कि एक जो ट्राइंगल है वो कैसी पॉलीगॉन है जिसकी 3 साइडें होती हैं और 3 उसके एंगल्स होते हैं। ट्राइंगल्स कम इन वेरियस टाइप्स, मुख्तलिफ तरह की होती हैं। अब उसमें देखें एंगल सम की बात आ रही है। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इन एनी ट्राइंगल इज ऑलवेज 180। ये मैंने आपको भी बता दिया कि एक ट्राइंगल जैसी मर्जी बनी हो, जिस तरह की मर्जी शक्ल हो उसकी, तीनों एंगल्स को आप प्लस करते हैं वो हमेशा 180 आता है। उसमें उसकी जो टाइप है इक्विलैटरल ट्राइंगल, वो भी मैंने बताया आपको कि उसकी तीनों साइडें बराबर होती हैं, इसको इक्विलैटरल कहते हैं। उर्दू में मुसावी कैन कुछ इस तरह का नाम होता है, वो कहते हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल, और हर एंगल जो है उसका 60-60 का होता है, ये भी ठीक है। अच्छा, नीचे पैरेललोग्राम के मुतालिक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। जैसे ट्राइंगल का थोड़ा सा उसने बताया, इसी तरह से पैरेललोग्राम के मुतालिक भी। पैरेललोग्राम बेसिकली रेक्टेंगल होती है लेकिन थोड़ी सी टेढ़ी होती है। इसको जब हम बनाते हैं ना तो ऊपर से तो लाइन ऐसे सीधी लगा ली, लेकिन जो साइड वाली लाइन है उसको थोड़ा टेढ़ा करके बनाते हैं, ऐसे करके, और फिर आगे लेके आते हैं तो इधर वाली को भी ज़ाहिर थोड़ा सा टेढ़ा बनाएंगे और इस तरह से। तो इस तरह से फिर क्या होता है कि ये जो यहाँ पे बनने वाला एंगल है ना वो 90 से ज़्यादा हो जाता है, उसके सामने वाला भी ज़ाहिर सेम होता है, और इधर जो है 90 से छोटा हो जाता है। लेकिन अगेन टोटल सम जो है उनका वो 360 डिग्री होता है, ये याद रखना है। पैरेललोग्राम बेसिकली रेक्टेंगल की ही एक शक्ल है, तो ये उसने यहाँ बताया होगा। अ पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्रिलैटरल मतलब जिसकी 4 साइडें हैं, हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जिसकी अपोजिट साइडें, आमने सामने वाली जो साइडें हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, एंड इक्वल इन लेंथ, और लंबाई उनकी बराबर होती है, एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी आमने सामने वाले जो जाविये हैं, एंगल हैं, ये आपस में बराबर होते हैं। इट्स एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट कहते हैं जो बिल्कुल साथ साथ वाले जाविये होते हैं। अब ये वाले जो एंगल्स है ना, ये दोनों ये एडजेसेंट है, ये वाला और ये वाला एडजेसेंट है, ये वाला और ये वाला एडजेसेंट है, तो साथ साथ वाले जावियों को एडजेसेंट कहते हैं और वो सप्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब कि दोनों को प्लस करें तो 180 डिग्री होता है। अब ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी ट्रायंगल की और पैरेललोग्राम की। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी एक्सरसाइज का वो ये है टेसिलेशन। टेसिलेशन बेसिकली ये होती है कि यहाँ पे मुख्तलिफ शक्लें जो हैं आपस में जोड़ी जाती हैं, उनको इकट्ठा किया जाता है। एक जैसी शक्ल भी हो सकती है, मुख्तलिफ शक्लें भी हो सकती हैं, और उनको जोड़ के एक बड़ी शक्ल बनाई जाती है, ये कह लें कि एक बड़ा डिज़ाइन बनाया जाता है। और उसकी देखें बेहतरीन मिसाल ये वाली है।
ये हमारे पास रेगुलर जो है वो हेक्सागॉन्स हैं, और ये हेक्सागॉन्स जो हैं वो शहद की मक्खियों ने जो अपना घर बनाया होता है ना, उसके अंदर उन्होंने ये वाली शक्ल रखी होती है। और इसमें देखें कि एक रेगुलर जो हेक्सागॉन है, हेक्सागॉन का मतलब जिसकी 6 साइडें हैं, तो ये देखें 1 2 3 4 5 6। अब उसके साथ एक और रेगुलर हेक्सागोन आप जोड़ सकते हैं, उसके साथ एक और जोड़ सकते हैं, और कहते हैं इनको आप जोड़ते चले जाएं तो इनके दरमियान कोई गैप नहीं रहता। और टेसिलेशन का मतलब भी यही है कि एक ऐसी शक्ल होगी जिसमें कोई गैप नहीं होगा। गैप्स अगर आ जाए वो फिर टेसिलेशन नहीं होती। ठीक है, तो कहता है इस तरह की टेसिलेशन हमारे इर्द गिर्द काफ़ी सारी मौजूद हैं। लोग डिज़ाइनिंग करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं, तो उसके मुतल्लिक यहाँ उसने जो है वो बात की हुई है। और यहाँ एक ना बड़ा इंटरेस्टिंग एक वो इन्फॉर्मेशन है, कहता है अगर जो आप टेसिलेशंस बना रहे हैं ना, उनका एंगल्स का सम अगर 360 डिग्री बन जाता है ना किसी तरह, तो फिर मतलब ये होता है कि ये जिन चीज़ों को आप जोड़ रहे हैं आपस में, इनकी टेसिलेशन बनती है। क्योंकि बाद सवाल में उसने पूछा हुआ है कि क्या ये जो चीज़ें आप जोड़ने लगे हैं, क्या इनकी टेसिलेशन बनेगी कि नहीं, यानी उनके दरमियान कोई गैप तो नहीं रह जाएगा, अच्छी वाली फिगर बनेगी कि नहीं। तो उसके लिए हम ये रूल इस्तेमाल करते हैं कि उसके जो एंगल्स हैं, यानी एक साइड के साथ जब दूसरी साइड जोड़ रहे हैं तो दोनों साइडों का जो टोटल एंगल है वो 360 डिग्री बनना चाहिए। अगर तो वो बन जाता है किसी तरह, तो इसका मतलब ये है कि इनको जैसे मर्जी जोड़े इनकी टेसिलेशन बन जाएगी, और अगर वो 360 नहीं बनता तो फिर टेसिलेशन नहीं बनता। ये भी आगे सवाल में मौजूद है। चलें जी, अब एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं। थोड़ा बहुत हमने बेसिक चीज़ें पढ़ ली हैं, अब एक्सरसाइज में हमें आसानी हो जाएगी। देखें पहला क्वेश्चन कहता है जी व्हाट इज़ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, अंदरूनी एंगल्स जो हैं उनका सम कितना होगा ऑफ अ डेकागॉन। अब डेकागॉन है, डेका का मतलब भी 10 होता है, और उसने साथ बता भी दिया आपको, सवाल के अंदर लिखा भी हुआ है कि एक ऐसी शक्ल जिसकी 10 साइडें हैं। तो 10 साइडें हैं तो पहला स्टेप आपने यही लिखना है n इज इक्वल टू 10। ठीक है ना, वहां बताया था कि n जो है किसको बताएगा, कितनी साइडें हैं। तो डेकागॉन है, n इज इक्वल टू 10 लिख लेंगे। अब हमें एंगल्स का सम चाहिए, सारे एंगल्स को जमा करना है, तो उसके लिए फार्मूला वहां हमने पीछे पढ़ा, n-2 इंटू 180। अब n की जगह सिर्फ आपने 10 लगाना है, 10 में से 2 माइनस करना है 8, और 8 को और 180 को आप मल्टीप्लाई कर दें तो देखें 1440। तो ये टोटल सम है तमाम एंगल्स का। एक का चाहिए होगा तो इसको हम 10 पे डिवाइड कर देंगे, 10 पे डिवाइड कर दें ये 144 आता है। यानी मतलब ये है कि जो डेकागॉन होती है उसका एक एंगल 144 डिग्री का है। ये भी हम बता सकते हैं, वैसे पूछा नहीं है उसने तो कोई मसला नहीं, जहां तक पूछा है उतना ही रहने दें। आगे देखें सेकंड पार्ट इसका कहता है कैलकुलेट द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। अब ईच की बात कर रहा है तो एक इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है कि एक का जो है वो कितना है एंगल, किसका, ऑफ अ रेगुलर हेक्सागॉन। हेक्सागॉन 6 वाली होती है। ठीक है, हेक्सागॉन वाले सवाल काफी सारे हैं, तो हेक्सागॉन याद रखना है 6 साइडें होती हैं, n इज इक्वल टू 6 लिखेंगे। अब वही फार्मूला लेकिन ओवर में n, क्योंकि एक जाविया चाहिए, एक एंगल चाहिए, तो बस n की जगह पे 6 लगा दें। फिर वही काम, 6 में से 2 माइनस करें 4 हो जाएगा, नीचे 6 मौजूद है। अब 4 से आप 180 को पहले ज़रब दे लें, कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई कर लें, जो आंसर आए उसको 6 पे डिवाइड कर लें तो 120 आ जाएगा। तो जो इसका मतलब कि जो हेक्सागॉन होती है उसका एक एंगल जो है वो 120 डिग्री का होता है। आगे थर्ड वाला पार्ट है व्हाट इज ईच एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर बाहर वाला, इंटीरियर अंदर वाला, एक्सटीरियर बाहर वाला, एक एंगल कितना होगा ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। तो पेंटागन है तो पेंटागन आपको पता है कि उसके अंदर कितने साइडें होती हैं, 5, n इज इक्वल टू 5, क्योंकि अक्सर यही फिगर्स हैं, पेंटागन है, हेक्सागन है या डेकागन है। तो पेंटा याद रखना है 5, पेंटा 5 इस तरह से। तो n इज इक्वल टू 5 है। अभी हमने वहां पीछे पढ़ा कि जो एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है वो 360 डिग्री होता है। अगला स्टेप ये लिख देंगे, और उसके बाद एक एंगल की बात आ रही है तो 360 को हमने 5 पे डिवाइड कर देना है, क्योंकि n यहाँ पे 5 है तो 5 पे डिवाइड कर दें, तो 5 पे डिवाइड करें 72। तो बाहर वाला एक एंगल, एक्सटीरियर एंगल कितना बन रहा है, 72 बन रहा है। और आगे फोर्थ पार्ट जो है उसका, इफ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज 1260। एक पॉलीगॉन है, कोई सी भी, हमें नहीं पता कौन सी है, लेकिन उसके अंदरूनी एंगल्स का जो सम है उसने हमें बना के दे दिया है, 1260 है। हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगॉन हैव। अब उस पॉलीगॉन की साइडें कितनी है, तो साइडें गिनने के लिए फिर हमें सम वाला फार्मूला ही हमें चाहिए, क्योंकि स्टेप हम क्या बनाएंगे, पहले तो लिख लें भाई सम इतना है। अब जाहिर है सम फाइंड करने के लिए फार्मूला
फार्मूला हम ये यूज़ कर रहे हैं, n-2 इंटू 180, और वो कितना आंसर आ रहा है 1260। अब यहाँ n फाइंड करना है तो बारी बारी चीज़ों को उधर ले जाएं। पहले 180 जाके डिवाइड करेगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है, तो जब डिवाइड करेगा तो 7 आंसर। अब -2 को उधर ले जाएं, +2। देखें कितने आसान स्टेप हैं, और दोनों को प्लस करेंगे तो 9, यानी ये कैसी ये पॉलीगॉन है जिसकी साइडें कितनी हैं 9 हैं, तो हमें पता चल गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इन अ पैरेललोग्राम ABCD, एक पैरेललोग्राम है, मैंने आपको थोड़ा आइडिया बताया था, पैरेललोग्राम थोड़ी सी टेढ़ी बनती है, रेक्टेंगल होती है लेकिन साइडें थोड़ी सी टेढ़ी हैं। ABCD उसका नाम रख लेते हैं, ये हम खुद से बना लेते हैं क्योंकि जब फिगर बना लेना तो समझना आसान हो जाता है। तो पैरेललोग्राम ABCD है, उसमें AB के जो मैयर है वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो ये AB साइड 10 सेंटीमीटर है, वो लिख लिया। AD जो है वो 6 है, A से D ये वाली साइड 6 है। एंड मैयर ऑफ द एंगल, इसको कैसे पढ़ना है, मैयर ऑफ द एंगल BAD, ये जो दरमियान वाली साइड होती है यहाँ पे एंगल बन रहा होता है, तो वहां पे कितना एंगल बन रहा है 45 A के ऊपर, तो A के ऊपर 45 का एंगल है, यहाँ पे ये बना लेते हैं। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ABCD, ये जो हमारी पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का एरिया चाहिए। अब सिंपल बात है, पैरेललोग्राम का जो एरिया है बड़ा बेसिक सा फार्मूला है, बेस इनटू हाइट। बस ये बेस जितनी है नीचे वाली वो लेंथ ले लें, जैसे कि ये लेंथ 10 है, ये 10 उसकी बेस है AB, ये हमें पता चल गया। लेकिन साथ हमें हाइट चाहिए, हाइट जो है वो ये वाली हाइट नहीं होती क्योंकि ये हाइट ऐसे टेढ़ी है। हाइट ऑलवेज जब लेनी है तो वो 90 डिग्री के एंगल पे होनी चाहिए, तो उसके लिए हम D को ऐसे डॉटेड डॉटेड नीचे लेके आएंगे। जब आप नीचे लाएंगे ना तो ये देखें एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, इसका नाम अब E रख लें। AED एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब हमें अगर ये DE फाइंड करना है तो उसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लेना पड़ेगा क्योंकि ये एंगल भी है हमारे पास। अब ये कौन सी साइड है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये उसका हाइपोटेन्यूज बन रहा है क्योंकि 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये किसका फार्मूला था, ये साइन थीटा का था। तो साइन ऑफ द एंगल 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये हम लगाएंगे। सो ये देखें, पहले तो जाहिर एरिया का फार्मूला लिख लिया ना कि हमें ये चाहिए, बेस इंटू हाइट चाहिए। अब DE फाइंड करना है ये वाली, तो उसके लिए हम ये देखें ये फार्मूला साइन ऑफ द एंगल A, ठीक है ना, एंगल A जो है उसका साइन वो क्या होगा DE ओवर AD। तो देखें DE ओवर AD। अब साइन एंगल 45 है, वहां लिखें। DE फाइंड करना है, AD उसने 6 दिया हुआ है। अब साइन 45 कैलकुलेटर के ऊपर आप फाइंड करें तो वो 0.707 आएगा पॉइंट्स में। तो पॉइंट्स में वो वैल्यू ले लें, ओवर में ये 6 है, 6 इधर डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो जब उससे ज़रब होगा तो 4.242। अब ये हमें साइड मिल गई ये हाइट, तो बेस तो पहले से था हमारे पास 10 और हाइट अभी हमने फाइंड की है 4.242। तो बस अब फार्मूला लगाएं एरिया का, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, तो 10 से मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट और आगे चला जाएगा, 42.42 आ जाएगा, ये हमारा एरिया बन जाना है। तो कैलकुलेटर में आप ये ज़रबें तकसीमें कराएं तो हो जाता है जी। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ क्या कह रहा है, इन अ पैरेललोग्राम, यहाँ पे भी पैरेललोग्राम है, ABCD है, इफ मैयर ऑफ द एंगल DAB। अब A के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो कितना है 70 डिग्री, वो ऐसे करके बना लेंगे अगेन साथ। फाइंड द मैयर ऑफ द ऑल अदर एंगल्स, बाकी एंगल्स फाइंड करें। ये बहुत आसान है क्योंकि देखें इसमें होता ये है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं। तो अगर एंगल A 70 का है तो C पे जो एंगल बन रहा है वो भी 70 होना है। तो पहले तो हम ये लिख लेंगे मैयर ऑफ द एंगल DAB। असल में DAB क्यों लिखते हैं, क्योंकि साथ बताते हैं कि किधर से किधर जा रहे हैं। DAB तो इधर से आते आते इधर से होके घूम के, यानी ये वाला एंगल, तो वो 70 है। तो सिंस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये ज़ाहिर हमें लिखना चाहिए कि भाई अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो इसलिए ये जो मैयर ऑफ एंगल BCD है, यानी ये वाला जो एंगल है दैट विल आल्सो बी 70 डिग्री, वो भी उतना ही होगा। अब ये हो गया। अब हमें बाकी ये वाले एंगल्स चाहिए, तो ये वाले एंगलों में किसी एक को पहले फाइंड कर लें हम। लेट्स सपोज D को पहले फाइंड कर लेते हैं क्योंकि ये एंगल इस एंगल के एडजेसेंट है। पीछे मैंने बताया था ना, एडजेसेंट एंगल जो हैं ये सप्लीमेंट्री होते हैं, जो हमसाए हैं, जो एक दूसरे के साथ साथ हैं, पास पास हैं। तो इन दोनों को जमा करें तो 180 होता है। तो हम लिखेंगे मैयर ऑफ एंगल BAD प्लस मैयर ऑफ एंगल ADC, क्योंकि इस वाले एंगल की बात हो रही है, उन दोनों को मिला के 180 होना चाहिए, तो हम लिख लेंगे। अब ये हमारा 70 है, वो हमें पता है। अब 70 उठ के उस साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा,
तो 180 में से आप 70 माइनस करें तो कितना बनता है 110। तो हमें ए डी सी यानी डी के पॉइंट के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो हमें पता चल गया 110 है। अब यहाँ पे पता चल गया कि वो 110 है, तो हमें पता है ना उसके अपोजिट एंगल उसके बराबर होना है। तो बी पे जो एंगल बन रहा है, बी वाले को आप क्या कहेंगे, ए बी सी या सी बी ए, जैसे मर्जी पढ़ लें उसको। तो एंगल ए बी सी जो है वो भी हमारा 110 होगा। तो हम लिख लेंगे मेजर ऑफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 110, और चारों एंगल्स एक दफ़ा नीचे लिख दें ताकि पता हो भाई चारों ये एंगल्स हैं। देखें ना, दो आमने सामने वाले आपस में बराबर होते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। अ शेप इज क्रिएटेड, एक शक्ल हम बनाएंगे बाय कटिंग अ स्क्वायर, एक स्क्वायर को काटना है, एक मुरब्बे वाली शक्ल को काटना है, इन हाफ, आधा आधा काट देना है, डायगनली। अब मतलब क्या है कि लेट्स सपोज ये हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर की आपको पता है चारों साइडें बराबर होती हैं, उसको डायगनली काटना है दरमियान में से। और जब आप दरमियान में से काटेंगे तो देखें दो ट्राइंगल्स आपको मिलेंगे, दो मुसल्लसें मिलेंगी, और वो दोनों ट्राइंगल्स में देखें यहाँ पे 90 का एंगल है, इधर भी 90 का एंगल है, और यहाँ चूंकि मिडल से आप काट रहे हैं तो इधर 45 हो जाएगा। तो दो ट्राइंगल्स इस तरह से मिलेंगे जिनका एक एंगल 90 है और दोनों बाकी एंगल्स 45 वाले हैं। अब इनको करना क्या है, एंड देन अटैचिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल, और फिर क्या करेंगे, एक और राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे। वैसे तो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बनी है, तो क्या करेंगे उसको, अटैचिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल टू द हाइपोटेन्यूज ऑफ ईच हाफ। ये जो हाफ हुए हैं, आधे आधे हुए हैं, फॉर एग्जांपल ये देखें आधे आधे मैंने उसको ट्राइंगल बना ली। तो कहता है एक का जो हाइपोटेन्यूज है ना उसके साथ दूसरी ट्राइंगल को जोड़े। अब वो जाहिर है उसको जोड़ने के अब मुख्तलिफ तरीके हैं, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल सवाल है, आपके ऊपर उन्होंने छोड़ा है कि आपने किस तरह से शक्ल बनानी है। मैंने उसको यहाँ पे जोड़ा है उसके कोने के ऊपर, वरना आप ये जाहिर है एक ट्राइंगल अगर आप ऐसे करके बना रहे हैं तो ये हाइपोटेन्यूज है, तो दूसरी ट्राइंगल आप उसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। या ये कह लें कि उसी तरह से जिस तरह से काटा है उसी तरह से वापस जोड़ दे उस तरफ मुंह करके उसका, ठीक है ना। अगर ऐसे करके एक बनी हुई है तो दूसरी को भी आप बिल्कुल ऐसे करके और इस तरह से करके और ऐसे जोड़ दें, वो फिर स्क्वायर बन जाता है। तो ये मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं जो कि अब यहाँ उसने नहीं बताया कि किस तरह से आपने जोड़ना है। तो मैंने उसको इस तरह से जोड़ा है कि दूसरी ट्राइंगल को ना एक ट्राइंगल के बिल्कुल टॉप के ऊपर, ज़ाहिर है जोड़ तो हम हाइपोटेन्यूज के साथ ही रहे हैं, तो टॉप के साथ ज़रा जोड़ ले, थोड़ा सा माइंड के अंदर आ जाएगा कि चीज़ हो कैसे रही है। अच्छा, तो कहता है इस तरह से इनको जोड़ें। एक्सप्लेन व्हाई दिस शेप कैन टेसिलेट, ये असल काम है। कहता है कि ये जो शेप अब बनेगी कि एक के साथ आप दूसरी जोड़ रहे हैं और तीसरी जोड़ रहे हैं, तो ये टेसिलेट कैसे कर जाएगी। अब टेसिलेट करने का पीछे भी मैंने आपको बताया था कि वो एंगल्स पे बेस करता है कि दोनों, अगर दो चीज़ों को अगर आप जोड़ रहे हैं और फिर और जोड़ते जा रहे हैं और जोड़ते जा रहे हैं, तो उनके एंगल्स का जो सम है वो 360 होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें एक ट्राइंगल और दूसरी ट्राइंगल, एक ट्राइंगल में 90 और 45 है, दूसरी ट्राइंगल में भी 90 और 45 होगा, तो ये सारे एंगल्स मिलकर 360 बनते हैं। तो जब 360 बनेंगे तो ये टेसिलेट लाजमी करेगा। अब आंसर कैसे देना है, क्योंकि थ्योरेटिकल सवाल है तो सिर्फ इसमें जुमले कुछ लिखने हैं। तो ये देखें मैंने लिखा है यस द शेप कैन टेसिलेट, ये शेप टेसिलेट कर सकती है बिकॉज इट इज मेड विद ट्राइंगल। जाहिर है कि ये जो शक्ल बनेगी वो मुख्तलिफ ट्राइंगलों से बनेगी जिसमें एक एंगल 45 होगा, आगे 90 होगा। तो 90 और 45 वाले एंगल्स को अगर आप प्लस करते जाएं तो वो 360 बन जाता है, विच फिट टुगेदर नीटली, जो बड़ी नीटली सफाई के साथ एक दूसरे के साथ फिट होती चली जाएंगी विदाउट गैप, और उसमें गैप्स नहीं आएंगे। इसी चीज़ को टेसिलेट करना कहते हैं। तो यही जुमले आप थोड़ा सा याद कर लें और उनको लिख लें तो हम उसको कर देंगे। और एंड पे उसने पूछा हुआ था एंड कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल ऑफ द न्यू शेप, जो नई शेप बनेगी उसके अंदरूनी एंगल्स कितने होंगे। तो जाहिर है कि उसमें देखें 1/2 जो आपने काटी थी, 1/2 ऑफ द स्क्वायर, वो एक ट्राइंगल बनी थी जिसमें एक 90 और 2 45 थे। सेकंड हाफ जो है वो भी दूसरी ट्राइंगल बनी थी, उसमें भी एक 90 और 2 45 थे। तो ये सारे एंगल्स को अगर आप प्लस करेंगे तो प्लस करके देखें कि वो 360 ही बन जाता है, वो 360 बन जाएगा। तो बस ठीक है, यहीं से टेसिलेट भी पता चल रही है। तो एक आंसर ये हो गया कि ये शेप टेसिलेट करेगी, और दूसरा आंसर ये है कि इनके अंदरूनी एंगल्स का जो सम है वो 360 डिग्री बनता है। तो ये बहरहाल थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल सवाल था, बाकी सवाल इस तरह के ज़्यादा थ्योरेटिकल की तरफ नहीं जाता, लेकिन इस एक सवाल में था तो वो मैंने आपको समझा दिया।
क्वेश्चन नंबर 5, अ टेसिलेशन इज क्रिएटेड, यहाँ पे भी कहते हैं एक टेसिलेशन बनाएंगे, एक चीज़ को जोड़ जोड़ के ज़ाहिर एक नई चीज़ जैसे हनीकॉम का बनाते हैं, बाय रिपीटिंग रिफ्लेक्टिंग अ बेस शेप। एक शेप है, बेस शेप का मतलब कि एक बुनियादी शेप है, मसलन ट्रायंगल है या रेक्टेंगल है, कोई भी है, तो उस तरह की और शेप्स लगा लगा के एक नई शेप बनाई हुई है। द बेसिक शेप इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है जी, वो बता दिया उसने कि स्टार्ट आपने कहाँ से लेना है, राइट एंगल ट्रायंगल जो है उससे आपने स्टार्ट लेना है, और वो क्या करना है, उसकी साइडें भी उसने बता दी हैं। उसकी साइडें क्या हैं, 3, 4 एंड 5 यूनिट्स। अब 3, 4, 5 यूनिट्स की जो ट्रायंगल है वो इस तरह से बनेगी, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो तीनों में से बड़ी साइड है वो हाइपोटेनस होनी है, तो ये साइड हाइपोटेनस होगी, एक बेस हो जाएगी, एक ये 3 और 4 आपस में चेंज हो सकते हैं, क्योंकि जाहिर है कि एक ने परपेंडिकुलर होना है, एक ने बेस होना है, तो वह जिसको मर्जी आगे पीछे कर ले, क्योंकि उसने बताया नहीं है, तो हमने इसको 3 कर दिया है, इसको 4 कर दिया है। अब आगे करना क्या है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस। रिफ्लेक्शन मतलब कि उस तरह की और कितनी हम ट्राइंगलें लें, नीडेड हमें ज़रूरत होगी टू क्रिएट अ टेसिलेशन, अगर हम टेसिलेशन बनाना चाह रहे हैं, दैट कवर्स अ स्क्वायर, जिससे क्या बने, वो एक स्क्वायर की शक्ल बन जाए विद एन एरिया ऑफ 3600 स्क्वायर यूनिट, यानी कि वो स्क्वायर बने और उसकी जो टोटल जो एरिया बने वो कितना हो, 3600 होना चाहिए मीटर, स्क्वायर मीटर कह लें या स्क्वायर सेंटीमीटर कह लें, तो इतना होना चाहिए। यानी एंड क्या है कि टोटल जो टेसिलेशन बनेगी, टोटल जो मजमुआ बनेगा, टेसिलेशन समझ ले मजमुआ होता है चीज़ों का, वो जो मजमुआ बनेगा उसका सारे का एरिया कितना हो, 3600 हो, और वो स्क्वायर की शक्ल में हो। अब देखिए हमारे पास तो जो ट्राइंगल है, पहले तो हम उसी का एरिया निकाल लेते हैं, क्योंकि उसी से तो हमने वो सारा टेसिलेशन बनानी है, मजमुआ बनाना है, तो इसका एरिया, अब ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बड़ा बेसिक सा फार्मूला है, बेस को और हाइट को ज़रब देनी है और 2 पे डिवाइड कर देना है। अब बेस जो है हमारे पास ये 4 है और हाइट ये ज़ाहिर है परपेंडिकुलर 90 डिग्री वाली ही है, क्योंकि ज़ाहिर है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसलिए जस्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई, 4 इंटू 3 और 2 पे डिवाइड, और ज़ाहिर है 4 3 12, 12 को 2 पे डिवाइड करें 6, तो एक ट्राइंगल जो है कितना एरिया कवर कर रही है, 6 यूनिट। हमें कितना कवर करना है, 3600 एरिया। तो फिर कितनी और चीज़ें चाहिए, उसके लिए बेसिक सा फार्मूला हो जाएगा कि टोटल एरिया को इस एरिया से डिवाइड कर ले, क्योंकि एक शक्ल ने कि जितना एरिया कवर करना है उससे टोटल को डिवाइड कर देंगे, आपको पता चल जाएगा इतनी चीज़ें हमें और चाहिए। तो फिर हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ ट्राइंगल्स या नंबर ऑफ़ रिफ्लेक्शंस कितने हमें चाहिए, 3600 को 6 पे डिवाइड कर दें, तो 6 6 बार 36 होता है और 7 2 0, तो इसका मतलब 600 रिफ्लेक्शंस, 600 ट्राइंगल्स इस तरह की हम और लेके आएंगे, टोटल इतनी लाएंगे, तो फिर वो सारा एरिया कितना बनेगा, 3600 बनेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, अ टेसिलेशन इज क्रिएटेड, यहाँ पे भी टेसिलेशन मजमुआ चीज़ों का बना रहे हैं यूजिंग रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन्स को यूज़ करके। नॉर्मली जैसे मैंने वो पीछे बताया भी था बुक के अंदर, वो हनीकॉम उसने बनाया हुआ है जिसकी 6 साइडें होती हैं, तो 6 साइडों वाली शक्लों को जोड़ जोड़ के एक नई चीज़ हमने बनानी है, टेसिलेशन। ईच हेक्सागन हैज़ अ साइड लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। अब हेक्सागन की एक लेंथ जो लंबाई है 5 सेंटीमीटर, वो उसने हमें बता दी है। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द टेसिलेशन, के टोटल एरिया कितना बनेगा। अब ज़ाहिर है हेक्सागन का जो एरिया का फार्मूला है ना, वो हम याद कर लेंगे और उसको फिर ज़ाहिर है टोटल का हम बना लेंगे, वो मसला नहीं है, वो इजी काम हो जाएगा। तो एक काम तो ये है कि हमें टोटल एरिया फाइंड करना है। इफ़ इट कंसिस्ट ऑफ 25 हेक्सागन्स, टोटल कितनी है 25, एक का एरिया निकाल लेंगे, उसको 25 से ज़रब दे देंगे मल्टीप्लाई, तो वो टोटल एरिया आ जाएगा। तो एक काम तो ये है। एंड टोटल पेरीमीटर ऑफ द आउटर एज ऑफ द टेसिलेशन। अब ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है कि वो जो बाहर वाला, ज़ाहिर आप बड़े सा एक मजमुआ बनेगा ना, तो बाहर वाली जो हेक्सागन्स होंगी उनकी जो साइडें होंगी, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है किसी भी चीज़ का, पेरीमीटर कि वो उसकी बाउंड्रीज कितनी है। तो ये जो शेप बनेगी है, टेसिलेशन बनेगी, तो इसकी बाउंड्रीज के ऊपर वो जो हेक्सागन की लाइनें बनी होंगी, उनका जो लंबाई है, टोटल लेंथ है, वो पेरीमीटर बनना है। अब वो कितनी होगी उसको ज़रा समझना पड़ेगा। पहले तो एरिया बना लेते हैं, बड़ा इजी काम है। अब हमें पता है कि वन साइड जो है उसको आप लेट्स सपोज ए कह लें और वो 5 सेंटीमीटर है, तो एरिया ऑफ हेक्सागन का फार्मूला है, ये फार्मूला हमें याद कर लेना है, 3 × 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब ए वही जो आपकी उसकी लेंथ है,
तो उसकी लेंथ 5 है, तो ए की जगह पे आपने 5 लगा देना है। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करना है, चूंकि पीछे बुक में उसने आंसर पॉइंटों में दिया हुआ है, तो हम इसको हल कर लेंगे। पहले कैलकुलेटर में लिखें 3 इंटू 3 का स्क्वायर रूट और उसको 2 पे डिवाइड करें, वो आपके पास आ जाएगा पॉइंट में। SD वाला बटन दबाएं, पॉइंट में आ जाएगा 2.598 इंटू 5 का स्क्वायर 25, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 64.95। अब ये जो एरिया आया है ये एक हेक्सागन का है। अब चूंकि 25 हेक्सागन है तो फिर टोटल नंबर ऑफ हेक्सागन 25 है, तो 25 से इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 1623.79। अब 79 ऑलमोस्ट 8 होता है, ठीक है, तो हम ये लिख देंगे 1623.8 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल एरिया आ गया। अब ये तो आ गया एरिया। अब पेरीमीटर, अब पेरीमीटर में देखें मैंने एक तरीका लगा के तो बाहर वाली साइडें काउंट की हैं, वो बनती हैं 38। अब वो किस तरह से, वो बुक के ऊपर जो बनी हुई थी ना शक्ल, वहाँ उसकी मैंने सहारा लिया, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखें बुक का जो पेज नंबर है 179, यहाँ पे देखें उसने ये एक हेक्सागॉन्स की शेप बनाई हुई थी और ये मैंने काउंट किए थे तो उसमें से 2 कम थे। हमारे 25 थे ना, ये उसने 23 का बनाया हुआ है। तो मैंने खुद से ना एक इस साइड पे बना लिया, एक इस साइड पे बना लिया कि भाई 2 और हेक्सागॉन्स उसके साथ लग गई हैं। अब 25 हो गई हैं। अब 25 हो गई हैं तो फिर हम इसको गिन लेंगे, ठीक है, क्योंकि वैसे कोई समझ नहीं आती कि भाई कैसे बाहर वाली साइडों को हम काउंट करेंगे। तो अब यहाँ से शुरू हो जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड सो ऑन, गिनते जाएं तो गिनते गिनते वो कितनी बन रही हैं, 38 बन रही हैं। तो वो आपने अपनी बुक लेके तो वहाँ से ट्राई कर लेना कि हाँ भाई ऐसे इतनी ही बन रही हैं कि नहीं बन रही। तो वो फिर हम लिख लेंगे कि पेरीमीटर फाइंड करने के लिए टोटल जो आउटर साइडें हैं वो 38 है। अब 38 है और हर साइड जो है वो कितने वाली थी, 5 वाली। तो जस्ट फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें कि भाई एक साइड 5 सेंटीमीटर है, टोटल 38 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 190 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर बन जाता है। तो बिल्कुल इजी काम फिर हो जाता है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 7 में। अ रेक्टेंगुलर फ्लोर, एक फर्श है और वो रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगल अगेन 2 लंबाइयाँ होती हैं, 2 चौड़ाइयाँ हैं, लेंथ ज़्यादा होती है और जो विड्थ होती है वो कम होती है। तो बहरहाल, और उसकी जो लेंथ और विड्थ देखे उसने बताई भी है कि जी लेंथ उसकी 15 मीटर है, विड्थ जो है उसकी 12 मीटर है, लंबाई चौड़ाई। हाउ मैनी स्क्वायर टाइल्स, अब उस फर्श के ऊपर हमने टाइलें लगानी है और वो टाइलें भी स्क्वायर की शक्ल में होंगी और उनका जो एरिया होगा या उनकी जो साइडें हैं वो 1-1 मीटर है, 1 बाय 1 है। क्योंकि ज़ाहिर अब टाइलें बहुत बड़ी बड़ी तो नहीं होती, जब आप दुकान से टाइलें खरीद के लाते हैं तो उसका अपनी एक शेप होती है, तो 1 बाय 1 की हैं। तो अब 1 बाय 1 की लगाएंगे तो कितनी टाइलें फिर लगाएंगे, यही हमने इसमें फाइंड करना है। तो ये भी बड़ा इजी है। पहले तो टोटल एरिया ऑफ द फ्लोर पता चला जाए कि फर्श का एरिया कितना बनता है। तो 12 बाय 15 है, तो ज़ाहिर रेक्टेंगल में यही होता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ करते हैं तो पता चल जाता है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 180 स्क्वायर मीटर उसका एरिया बन जाएगा। अब एक टाइल का एरिया देख लें वो कितना है। अब वो चूंकि 1 बाय 1 की है तो 1 इंटू 1 करें, 1 ही रहता है। तो एक जो टाइल है उसका जो एरिया है वो 1 स्क्वायर मीटर है। और नॉर्मली कुछ भी आंसर आता तो हमने अगर टोटल नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करनी थी तो टोटल एरिया को इस सिंगल एरिया से डिवाइड करना था। तो अभी भी हम यही करेंगे, उसको उससे डिवाइड करेंगे। लेकिन 1 से डिवाइड आपको पता है करें तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, 180 का 180 ही रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 180 टाइल्स अगर हम लेके आएंगे तो हमारा पूरा फर्श जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है अ रेक्टेंगुलर वॉल, एक वॉल है वो भी रेक्टेंगल है, जैसे फर्श अभी पिछले सवाल में किया था कि वो रेक्टेंगल है। तो अब दीवार जो है वो भी रेक्टेंगुलर है और उसकी 10 मीटर और 120 मीटर के हिसाब से है कि एक साइड 10 मीटर की है और एक साइड जो है वो 120 मीटर की है, लेंथ इनटू विड्थ। हाउ मेनी गैलन्स ऑफ पेंट आर नीडेड, अब उसको पेंट करना है तो पेंट करने के लिए कितनी गैलनें ज़ाहिर है हमें लानी पड़ेंगे, डिब्बे लाने पड़ेंगे टू कवर द वाल, के सारी वाल कवर हो जाए। और साथ इन्फॉर्मेशन ये है कि जब 1 गैलन से हम उसको करते हैं तो कितना एरिया वो कवर कर लेती है, 35 स्क्वायर मीटर। तो ये बिल्कुल आसान सवाल है। पहले वही बात कि जो वाल का टोटल एरिया है वो फाइंड कर लेंगे, एरिया फिर वही फार्मूला लेंथ इनटू विड्थ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 1200 स्क्वायर मीटर बन जाएगा। अब 1 गैलन जो है कितना कवर करती है, 35। तो फिर अगेन वही बात आ गई कि 1 कितना कर रही है तो बाकी कितनी लगेंगी, वो टोटल एरिया को इस एरिया पे डिवाइड कर दें। पीछे भी हमने यही किया कि जो बड़ा एरिया है उसको छोटे एरिया पे डिवाइड करें। तो फिर कितनी गैलन्स हमें चाहिए तो 35 पे उसको डिवाइड करें, 34.28 बनता है। अब ज़ाहिर 34 पॉइंट
अब गैलने लानी है, डिब्बे लाने हैं, तो 34 तो पता चल गया भाई, 34 डिब्बे ले आओ। लेकिन आगे भी थोड़ी सी और ज़रूरत पड़नी है, पूरे डिब्बे की ज़रूरत नहीं पड़ रही, लेकिन डब्बा तो पूरा ही लाना पड़ेगा। तो 34 और एक और उस पर डाल दें तो 35। तो टोटल गैलन्स कितनी हमें लानी पड़ेंगी? 35। तो ये भी सवाल बिल्कुल पिछले 7 वाले सवाल की तरह ही था। अब चलते हैं 9 वाले की तरफ। 9 वाले में क्या है जी? अ रेक्टेंगुलर वाल। अब सारे मेरे ख्याल में एक जैसे ही आ रहे हैं। फिर रेक्टेंगुलर दीवार आ गई है, उसकी लेंथ जो है वो 10 मीटर है, विड्थ जो है वो 4 मीटर है। फिर वही लंबाई चौड़ाई हमें पता चल रही है। असल में गर्मी बहुत है और मुझे पसीना आ रहा है। इफ़ 1 लीटर ऑफ पेंट कवर 7 स्क्वायर मीटर। अब फिर वही बात कि 1 लीटर पेंट अगर हो तो वो 7 स्क्वायर मीटर को कवर कर लेता है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ पेंट आर नीडेड? एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 8 है। तो वाल का एरिया पहले हम कैलकुलेट करेंगे, 10 × 4 40 आ जाएगा। 1 लीटर 7 स्क्वायर मीटर कवर करता है, तो अगेन 40 को 7 पे हमने डिवाइड कर देना, तो पता चल जाएगा कि कितने लीटर्स ऑफ हमारे पास ये जो पेंट है वो होना चाहिए। तो वो आ जाता है 5.716, तकरीबन 6 लीटर। तो 6 लीटर हम जो पेंट है वो ले आएंगे और अपना काम जो है वो चला लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, आई थिंक ये लास्ट वाला क्वेश्चन है और एक भी अगेन छोटा सा सवाल है। अब विंडो हैज़ अ ट्रेपेजॉइडल शेप, ट्रेपीजियम वाली शेप है। अब ट्रेपीजियम वाली शेप बड़ी मज़ेदार होती है, ये छोटी क्लासों में मैंने बच्चों को पढ़ाया हुआ है। इसमें ये होता है कि दो आमने सामने वाली साइडें एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, एक छोटी होती है एक बड़ी होती है, और उसकी जो दो साइडें हैं ये वाली, ये नॉन पैरेलल होती हैं, टेढ़ी होती हैं, ठीक है, क्योंकि ये इधर को जा रही है, ये इधर को जा रही है। तो इस तरह की जो शक्ल होती है इसको ट्रेपेजॉइडल शक्ल कहते हैं। अब ये शक्ल है और उसकी कहता है कि जो उसकी पैरेलल साइडें हैं वो 3 और 1.5 वाली हैं। तो ये वाली और ये वाली पैरेलल है, तो ये 3 हो जाएगी क्योंकि ये बड़ी है, और ये 1.5 हो जाएगी, ये उसने सवाल में दिया हुआ है। एंड अ हाइट ऑफ 2 मीटर, हाइट दे दी है, तो हाइट भी दे दी है, तो चलो अच्छी बात होगी क्योंकि इसने फार्मूले में यूज होना था। फाइंड द एरिया ऑफ द विंडो, विंडो का एरिया निकालना। अब इसके एरिया का फार्मूला है, अगेन ये फार्मूला अगर नहीं पहले पढ़ा हुआ तो इसको याद कर लें। अगेन 7 8 में मैं करवाता हूं बच्चों को। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। सिंपल सा फार्मूला है, बाहर 1/2 लिखना है, अंदर क्या लिखना है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये जो पैरेलल साइड है इनको जमा करवाना है और ज़रब किससे दिलानी है? हाइट से। तो बस देखें इजी काम है, इन दोनों की 3 + 1.5 × 2, और बाहर देखें ये 2 है, तो अब सिंपली इस 2 से इस 2 को कटवा दें क्योंकि वो ऊपर है वो नीचे है, और इन दोनों को प्लस कर लें, तो 3 + 1.5 ये बन जाता है 4.5। सो देखें बड़ा सिंपल सा आंसर आ जाता है, 4.5 स्क्वायर मीटर ये उसका एरिया है विंडो का। सो दैट्स इट, ये हमारी एक्सरसाइज हो गई। ठीक है जी बच्चों, फिर अल्लाह हाफिज़।